मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग का 521वां एपिसोड है। और प्रत्येक दिन की भांति हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। आज भी हम लोग सीखेंगे कि बहुत अपने आप को कैसे ठीक रख सकते हैं और लोगों को ठीक रखने में कैसे मदद कर सकते हैं। तो सर के लिए जोरदार तालियां। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सोमर मांझी सर। आज दोस्तों, आज के फिटनेस मॉर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। माइक्रो का मतलब क्या होता है? बहुत ही कम, बहुत ही कम, एकदम सूक्ष्म कर सकते हैं। और न्यूट्रिशन का मतलब हुआ, न्यूट्रिएंट्स का मतलब पोषक तत्व। ऐसे पोषक तत्व जिसके शरीर में बहुत ही कम मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन जरूरत है, उसी को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन सा होता है? वो होता है विटामिन और मिनरल्स, जिसकी हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन चाहिए हर दिन। कम ही मात्रा में चाहिए, लेकिन चाहिए। ये स्वास्थ्य, वृद्धि, ऊर्जा, प्रोडक्शन, इम्यूनिटी और जितने भी ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी में, सब अच्छे से काम करे, इसके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दो तरह के होते हैं दोस्तों। एक होता है विटामिन, दूसरा होता है मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स। विटामिन्स को इंग्लिश में विटामिन्स, हिंदी में भी विटामिन बोलते हैं, और मिनरल्स को हिंदी में खनिज बोलते हैं। अब देखिए, हम लोग का विटामिन का काम क्या होता है, विटामिन होता क्या है? विटामिन शरीर में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं हमारी बॉडी में, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ये हम लोग को एनर्जी नहीं देते हैं, ये ऊर्जा नहीं देते, लेकिन ऊर्जा को उपयोगी बनाने में मदद करते हैं। विटामिन दो तरह के होते हैं। एक तो वो जो फैट में सॉल्युबल होते हैं, जहां पे हमारे बॉडी में फैट होता है वहां पे जाके एब्जॉर्ब होकर हमारे बॉडी के लिए काम करते हैं। और दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल, जो हमारे जहां पे बॉडी में पानी होता है वहां पे आराम से स्टोर होता है, वहां पे घुल के काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे विटामिन को जानते हैं जो फैट सॉल्युबल हैं। सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन जिसको रेटिनॉल भी बोलते हैं। इसका काम क्या है कि आंखों की रोशनी बढ़ाता है, स्किन और हेयर को, हेल्थ को अच्छा रखता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है। और ये मिलता कहाँ से है? गाजर, पालक, अंडा, दूध, आम, इन सारी चीजों से। अगर इसकी कमी हो जाए तो रात में हमको दिखना बंद हो जाएगा, रतौंधी हो जाएगी, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसके आगे विटामिन डी, ये भी फैट सोलेबल विटामिन है। इसका काम क्या है? हड्डी और दांतों को मजबूत करना, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, और साथ ही साथ हमारे हड्डी को मजबूत करता है। इसका सोर्स क्या है? विटामिन डी का सोर्स आप लोग जानते ही हैं, धूप है। दूध, अंडा, दही, मछली, ये सारा विटामिन डी का स्रोत है। इसका कमी से कौन सा बीमारी हो सकता है? इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स की बीमारी होती है, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है। इसके बाद विटामिन ई, जिसको टोकोफेरॉल बोलते हैं। विटामिन ई को टोकोफेरॉल बोलते हैं। इसका काम है स्किन और मसल्स दोनों की सुरक्षा करना। ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, यानी आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करता है, और प्रोडक्शन पावर को ये सपोर्ट करता है, प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। ये मिलता कहाँ है? ड्राई फ्रूट्स जितने भी होते हैं उसमें इसका मिलता है, वेजिटेबल ऑयल में, सीड्स में, इन सारी चीजों में ये पाया जाता है। और अगर इसकी कमी हो तो मसल्स बहुत ही वीक हो जाएंगे, स्किन बहुत ही खराब हो जाएगा। इसके बाद है फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन के। ये ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है, और ये आपको मिलेगा ग्रीन और लीफी वेजिटेबल्स में, ब्रोकली में, दही में। इसकी कमी अगर हो जाए, तो अगर कहीं कट हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, इंजरी हो जाए और खून निकलना शुरू करे, तो वो खून बंद नहीं होता है। अगर खून बंद नहीं होगा, खून बहता चला जाएगा, तो यू कैन इमेजिन कि ब्लड, पूरा बॉडी का ब्लड निकल जाएगा। इसके बाद है वाटर सोल्यूबल विटामिन, जो पानी में घुल के काम करते हैं, शरीर में जमा नहीं होते हैं, इनका रोज लेना जरूरी होता है। बाकी फैट सोल्यूबल जो होते हैं वो शरीर में जमा होते हैं, और उसको अगर हम अच्छी मात्रा में ले लें तो वो कुछ दिन तक हमारी बॉडी में स्टोर रहता है। लेकिन वाटर सोल्यूबल फैट, हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन हमारे बॉडी में जमा नहीं होते हैं, इसलिए इसको रोजाना लेना है। जैसे विटामिन बी, कई विटामिन का समूह होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन बी होते हैं,
इसका काम क्या है? सबसे पहले B1, ये एनर्जी प्रोडक्शन में काम करता है, नर्वस सिस्टम में काम करता है। और अगर इसकी कमी हो जाए तो बेरी बेरी नामक जो बीमारी है वो होगी। इसके बाद है B2, जिसको राइबोफ्लाविन बोलते हैं। ये स्किन और आईज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी की कमी से ये ठंडी में जो होंठ फटता है ना, इसी की कमी से फटता है, स्किन में रेसेस हो जाते हैं। इसके बाद B3, नियासिन, जो डाइजेस्टिव डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म में काफी ज्यादा जरूरी होती है। इसकी कमी अगर हो जाए, पेलाग्रा नामक बीमारी हो सकती है। B5, पेंटोथेनिक एसिड, हार्मोन और एंजाइम बनाता है। B6, पायरिडॉक्सिन, जो आपके ब्रेन का डेवलपमेंट करता है और आरबीसी बढ़ाता है। इसकी कमी से एनीमिया, चिड़चिड़ापन, ये सारा होता है। B7, बायोटीन, इससे आपके स्किन, नेल और हेयर, ये सारा चीज अच्छा होता है। और अगर इसकी कमी हो तो बाल झड़ने लगते हैं। B9, फॉलिक एसिड, इससे खून बनता है, प्रेगनेंसी में काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर इसकी कमी हो तो एनीमिया भी हो सकती है। B12, कोबालमिन, ये नर्व और ब्लड के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। इसकी कमी हो तो मेगालो ब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सोर्स क्या है? अंडा, दूध, मीट, दाल और जो होल ग्रेन है, ये इसके सोर्स है। इसके बाद है विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। इसका काम क्या है? ये आपके इम्यूनिटी को बढ़ाता है, स्किन में कोलेजन का निर्माण करता है, जिससे आपका स्किन फर्म होता है, झुर्रियां नहीं होती है। ये आयरन के अब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है। इसका स्रोत क्या है? जितने भी खट्टे फल हैं वो सारे इसके स्रोत हैं, जैसे नींबू, संतरा, अमरूद, टमाटर, आंवला। इन सारी चीजों में विटामिन सी की बहुत अच्छी मात्रा होती है। और अगर इसकी कमी हो जाए तो स्कर्वी नामक बीमारी होती है, जिसमें मसूड़े से खून आता है। पार्ट टू, इसके अंदर मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है? शरीर खनिज शरीर में हड्डियों, दांत, खून, हार्मोन और मसल्स के कार्य को नियंत्रित करते हैं। इसका मुख्य जो खनिज है, हम लोग जानते हैं 13 विटामिन, 11 मिनरल्स हमारे बॉडी को चाहिए। उसमें सबसे पहला है कैल्शियम। सबसे पहला हमारा है कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है? वो हड्डियों और दांत के लिए जरूरी है। मसल जो आपका संकुचन होता है, इसके लिए जरूरी है। हार्ट हमारा जो धड़कता है, उसके लिए जरूरी है। और ये कैल्शियम सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? दूध, अंडा, पनीर, इन दही, इन सारी चीजों में। और अगर इसकी कमी होती है तो ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी होती है, जिसमें हड्डी का जो वजन है वो बहुत ही कम हो जाता है। इसके अंदर फास्फोरस। फास्फोरस भी बोन्स के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है। इसका मुख्य काम है ऊर्जा को बनाना। और इसका सोर्स क्या है? दूध, दाल और मीट। इसके अंदर मैग्नीशियम, ये मसल्स एवं नर्व फंक्शन के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। 300 से ज्यादा एंजाइम को प्रोसेस होने में ये मदद करता है। और ये मिलेगा नट्स, दाल, चॉकलेट्स, इन सारी चीजों में। इसके अंदर सोडियम। सोडियम का काम क्या है? हमारे बॉडी में जो वाटर है उसके बैलेंस को बना के रखता है, नर्व को सिग्नल देता है। और ये मिलता कहाँ से है? ये हमको नमक से मिलता है। जो हम नमक खाते हैं, नमकीन चीजों का सेवन करते हैं, वहां से ही मिलता है। और ज्यादा अगर ले लेंगे तो ये बीपी को भी बढ़ा सकता है। पोटाशियम क्या करेगा? ये बीपी को कंट्रोल करता है, दिल और मसल्स के लिए अच्छा है। और ये मिलेगा क्या जिससे? नारियल पानी और केला से। और अगर इसकी कमी हो तो हमारे शरीर में वीकनेस होती है और क्रैम्प्स आ जाते हैं। इसके बाद है आयरन। इसका काम है हीमोग्लोबिन बढ़ाना, ऑक्सीजन को कैरी करना। और ये मिलेगा पालक, गुड़, मीट, इन सारी चीजों में। और इसकी कमी होगी तो क्या होगा? एनीमिया होगा। इसके बाद आता है जिंक। जिंक का क्या काम है? ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, घाव को भरता है, हार्मोन बैलेंस करता है। ये मिलेगा क्या चीज में? कद्दू का बीज, नट्स, ये सारी चीजों में मिलता है। और अगर इसकी कमी हो तो बहुत जल्दी इन्फेक्शन हम लोगों को लग सकता है। इसके बाद है आयोडीन। आयोडीन हमारा थायराइड हार्मोन है। इसका सोर्स है आयोडीन युक्त नमक, इसको खाइए। आयोडीन की कमी हमेशा पूरी होगी। और अगर ये कमी हो गया तो गले में देखा है आपने, गोइटर हो जाता है, घेगा हो जाता है, वो हो जाएगी। इसके अंदर सेलेनियम, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। थायराइड से बचने में इसका बहुत बड़ा हेल्प होता है। और इसका जो सोर्स है ये है ब्राजील नट, अनाज, इन ये सारा चीज। अब हम दोस्तों बात करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्यों जरूरी है। शरीर की सभी क्रियाओं को, एक्टिविटी को ये चलाते हैं। इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं,
दिमाग की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं, हड्डियों, मशीन और मसल्स और स्किन को सुधारते हैं, और मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं। वेट लॉस और फिटनेस के लिए भी ये ज्यादा जरूरी होते हैं। और अगर इसकी कमी हो जाए तो बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में थकान आ गया, वीकनेस आ गया, बाल झड़ने लगा, मेंटल टेंशन में आ गया, एनीमिया हो गया, हड्डियां कमजोर हो गई, और इम्यूनिटी कमजोर हो गया। फिटनेस और फिटनेस में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का बहुत बड़ा रोल है। आपके एनर्जी मेटाबॉलिज्म को स्मूथ करेगा, रिकवरी तेज करेगा, मसल्स को मजबूत करेगा, फैट लॉस में आसानी होती है, और इंजुरी का जो रिस्क होता है वो भी बहुत ज्यादा कम करता है। तो ये सारे रोल्स थे हमारे विटामिन मिनरल्स के। 13 विटामिन, 11 मिनरल्स हमारे बॉडी में रेगुलर चाहिए। अब सवाल ये उठता है, ये विटामिन मिनरल्स हमारे शरीर में दैनिक जीवन में मिलेगा कैसे? इसका बहुत सा आसान तरीका है। बस कुछ नहीं करना है, 8 से 10 तरह का फल और सब्जी हर दिन खाना है। 8 से 10 तरह का फल और सब्जी पर डे खाना है। सब काम को छोड़कर सुबह में 8 से 10 तरह का सब्जी लेके बैठिए और रात तक खाते रहिए। तभी आपको ये विटामिन मिनरल्स मिलने वाला है। एक चॉइस आपके पास ये है कि आप मार्केट जाइए, 8 से 10 तरह का फल सब्जी लीजिए, और अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो हमको लगता है 10-15 किलो तो हो ही जाएगा। सब लोग सुबह में बैठिए और शाम तक खाते रहिए। उसके बाद भी जो क्वांटिटी है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस डब्ल्यूएचओ ने जो निर्धारित किया है, पता नहीं वो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हर विटामिन मिनरल्स को सही मात्रा में पाने के लिए आप 8 से 10 ग्लास जूस पर डे पीजिए। अलग अलग फल का, हर फल का 1 ग्लास जूस। ये भी आप कर सकते हैं, आपके पास ये भी एक चुनाव है, आप ये भी कर सकते हैं। तीसरा काम क्या कर सकते हैं, जो बेस्ट ऑप्शन है, वो है मल्टीविटामिन। आप अगर मल्टीविटामिन का एक टेबलेट लेते हैं तो उसमें ये सारे विटामिन मिनरल्स उस मात्रा में मिलते हैं जिस मात्रा में आपको डब्ल्यूएचओ बताते हैं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सुबह से शाम तक हम और आप खाते रहते हैं या एक मल्टीविटामिन ले लेते हैं। और वो मल्टीविटामिन अगर आप पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी न्यूट्रोलाइट का लेते हैं तो आपके शरीर में कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और ये सारे मल्टीविटामिन जो बनते हैं वो अपने ऑर्गेनिक फार्म में नेचुरल तरीके से पेड़ पौधे से तैयार किए जाते हैं। जैसे एस्ट्रेला चेरी, अल्फा अल्फा, पार्सले, स्पाइनिच, इन सारी चीजों से तैयार किए जाते हैं। तो एक मल्टीविटामिन आपके इन सारे चीजों की कमी को दूर कर सकता है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आज हम लोगों ने विटामिन मिनरल्स के बारे में जाना। जितने भी हेल्थ कोच हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो टॉपिक कल मैंने दिया है सारे लोग उस टॉपिक को कवर करें, और हर दिन हम लोग इसके माध्यम से नई चीजों को जान पाएंगे। और थोड़ी देर पहले से हम लोग को तैयारी भी करनी है ताकि हम लोग अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे सकें। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कल नए सेशन में नए गेस्ट के साथ और नए एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू बैक सर, टू थैंक यू सर के लिए। सोमर सोमर माझी सर को। थैंक यू सर, सर के लिए जोरदार तालियां। सर ने 3 ऑप्शन दिया है, ये